हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज डॉक्टर स्वाति इज हियर। सो स्टूडेंट, आपका एग्जामिनेशन 27 जून को कॉमर्स पेपर 2 का हो चुका है। दैट मीन्स आज ही आपका पेपर हुआ है और आज ही आप पेपर दे के आ चुके हैं। आई नो आप लोगों ने बहुत मेहनत की है इस पेपर के लिए। सो आप बहुत एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि कितना कट ऑफ एनालिसिस हमारा हो सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है, या फिर कितने आप लोगों ने क्वेश्चंस अच्छे से करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं या करेक्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे कट ऑफ को एनालाइज करने वाले हैं, जो कि आज आपका पेपर हुआ है कॉमर्स पेपर 2 के लिए। चलिए स्टूडेंट, जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कंप्लीट कोर्स में लेके आई हूँ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का, जो कि न्यू बैच आपकी 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप दिसंबर के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका पेपर उतना अच्छा नहीं गया, तो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लेनी चाहिए स्टूडेंट। सो उसके लिए न्यू बैच जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों को ये जो 8,000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट पेपर 2 प्लस पेपर 1 यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप पेपर 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पेपर 1 आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे क्या फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी स्टूडेंट? डेली लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहाँ पे कंप्लीट नोट्स आपको दी जाती है। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पे 100% सिलेबस कवर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका रिवीजन करवाया जाएगा। जो भी हमारे लास्ट 12 ईयर्स से जो भी हमारे PYQs है, उनकी पूरी स्टडी करवाई जाएंगी। साथ ही साथ उससे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs क्या हो सकते हैं, जो एग्जामिनेशन में बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि मैम आपने जो कौन टॉपिक सिखाया था, आपने जो क्वेश्चंस कल आपने जो लाइव सेशन में लिया था, जो मैंने 3.5 घंटे का लाइव सेशन लिया था, उससे बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं। ओके, सो ये सारी इसी तरीके से आप लोग को रिवीजन करवाई जाएंगे। यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, 4000 MCQ सीरीज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, PYQs विद डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोगों को अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरीज है, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ में जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है ग्लोबल ऑनलाइन की, आपको आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है इसके लिए, तो उन बच्चों के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड करना है। देन आपको माई कोर्स डाउनलोड करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। देन आपको माई कोर्स सेक्शन में जाके आपको उस कोर्स को सर्च करना है। सर्च करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज फोल्डर मिल जाएगा पेपर 2 के लिए प्लस पेपर 1 के लिए भी। इसी तरीके से यहाँ पे यूनिट वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, हम हमारे कट ऑफ ट्रेन में आते हैं। तो मैंने ये पूरा एनालाइज किया हुआ है। यहाँ पे 2018 से लेके अभी तक की 2000 दिसंबर तक जितना भी कट ऑफ रहा है, किस तरीके का नियर अबाउट कट ऑफ रहा है, जो एग्जैक्ट, सॉरी इसमें तो एग्जैक्ट कट आउट है, कट ऑफ है, फिर इसके अकॉर्डिंग अभी जो हमारा जून में जो 25 अभी आज जो पेपर हुआ, ठीक है, 27 जून को, उसका कट ऑफ क्या हो सकता है, इनके बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे। सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगी, एक पूरा ट्रेन को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ बच्चों के जो फीडबैक्स आए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। 2018 का अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको अनरिजर्व के लिए 62% GRF, ओके, OBC का 98 और 54 ST और SC ST के लिए। ये अगर ये JRF के लिए था कट ऑफ, और नेट के लिए 54 था, तो ये काफ़ी कम था उस टाइम पे। लेकिन ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे 2019 में, 2020 में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये 60, आपका सिर्फ नेट का 60% हुआ है। और यहाँ पे आप परसेंटाइज से अगर हम देखें उसको, तो 97.629, मतलब नियर अबाउट आपका 61% जो है ये आपका कट ऑफ गया है अनरिजर्व के लिए। ठीक है, OBC के लिए 2% का या 1% का डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे आप देखेंगे तो OBC के लिए जो आपका 2019 जून में जो एग्ज़ाम 53% था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेट के लिए और JRF के लिए OBC में हम जब 2020 में आते हैं तो 8.61, 90.47, तो इस तरीके का एक नियर अबाउट हमारे पास में एक डेटा है जो ओरिजिनल डेटा है। ओके, तो इतना कट ऑफ गया था। अब हम आ जाते हैं हमारे 2020 से लेके, जो हमारा 20 दिसंबर में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ था, लेकिन जून में जब हुआ था उसका एक कॉम्बिनेशन का है। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 97.2, सो ये नियर अबाउट आपका 62% के अबाउ आसपास चला जाता है। ठीक है, ये नेट के लिए हो गया, JRF के लिए तो 99.4 था।
ये अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बता रही हूँ। अगर ईडब्ल्यूएस की अगर हम देखते हैं तो ये 98.6 जेआरएफ और 93.8 के लिए ओबीसी के लिए ये नियर अबाउट सिर्फ नेट के लिए 90 गया था और जेआरएफ के लिए 97.5 गया था। एससी के लिए देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत कम ही होता है। देन अब देखिए स्टूडेंट दिसंबर 2022 का देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नियर अबाउट जो कट ऑफ था लगभग सेम ही था 97, थोड़ा थोड़ा सा 0% कुछ हाई गया था 97.42 दैट इज 43 नेट के लिए, जेआरएफ के 99.73, ईडब्ल्यूएस के लिए जो इकोनॉमिकल वीक सेक्शन होते हैं उनके लिए 99.25 एंड 93.60, देन ओबीसी के लिए 98.96 एंड यहाँ पे 91.57। सो नियर अबाउट आपका यहाँ पे ओबीसी का 58% हो जाता है। ठीक है, वैसे ही एससी एसटी कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ था। उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 23 जो जून में एग्जाम हुआ और दिसंबर में जो 23 में जो एग्जाम हुआ उसमें आप कट ऑफ को देख सकते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ बढ़ चुका है। वन देखिए यहाँ पे 97 था, अभी ये बढ़ चुका है, दैट मीन्स 98.27 नेट के लिए, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए। ओके, उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का भी बढ़ गया 92, इसका 94 हो गया, ओबीसी का 92 हो गया, जो कि हमने इसमें देखा था ये नियर अबाउट 91 था। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ग्रेजुअली कट ऑफ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, एग्जाम का लेवल भी उस तरीके से जा रहा है। ओके, देन एससी एसटी के लिए देखिए यहाँ पे 86, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में आपका 84 था, यहाँ पे 86 हो चुका है। ओके, एसटी के लिए 83 और यहाँ पे 79 था। तो आप समझिए इस चीज़ को कि कट ऑफ क्या हो सकता है, क्या जा सकता है। ओके, सो जैसे अगर मैं परसेंटेज में अगर आपको बताऊं, हमारे दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व का 61% हुआ था, तो वही नेट के लिए 53% हुआ था। ओके, सो ये नियर अबाउट फिर थोड़ा डाउन चला गया था इस टाइम पे। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट, जो कट ऑफ जो होता है ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का एग्जाम, जितना आपका एग्जाम लेवल हाई रहेगा कट ऑफ थोड़ा कम होगा, जितना आपका एग्जाम के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो जितने ज़्यादा आपके इजी रहेंगे कट ऑफ उतनी हाई जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग था स्टूडेंट। अब मैं आती हूँ दिसंबर 2024 में, आप जो अभी जस्ट 6 मंथ पहले जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें आपका परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 97.8 जो है नेट कैटेगरी के लिए, और अब से पीएचडी ओनली के लिए 90.16। तो ये नियर अबाउट हम मोटा मोटी देखिए तो यहाँ पे आपका जो है 99.83 मतलब 68% का कट ऑफ था, और 97 को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे नियर अबाउट 93 का आपका परसेंटेज में ओके इतना जा सकता है। तो ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं 99.20 जीआरएफ के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 92.19, और ये आपका परसेंटाइल में है स्टूडेंट। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा एनालिसिस करने के बाद में मैंने जो एक कंक्लूजन निकाला है कि कितने क्वेश्चंस आप कितने मार्क्स अगर आप ऑब्टेन करते हैं तो आपको आपका जेआरएफ निकल सकता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जून, जो भी 27 ऑफ जून को जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ 2025 में। ठीक है स्टूडेंट, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं कैटेगरीज लिख देती हूँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर वो बंदे को जेआरएफ क्लियर करना है तो कितने मार्क्स उसको ऑब्टेन करने होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो कितने उसको मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम। फिर हमारा ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी हो जाती है, देन हमारी ओबीसी की कैटेगरी होती है जो कि हमारी नॉन क्रिमिनल केस में आ जाती है, देन हमारी एससी कैटेगरी और हमारी एसटी कैटेगरी। तो जेआरएफ की अगर मैं अनरिजर्व की बात करती हूँ तो स्टूडेंट नियर अबाउट 210 आपके मार्क्स आपके टोटल आने चाहिए। ओके, और अगर मैं आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो नियर अबाउट 98 198। ओके, अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 200 होना, और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 194 आपके इतने जो है ये करेक्ट होने चाहिए। देन उसके बाद में ओबीसी की बात करें तो 190 होगा और यहाँ पे 180 होगा। देन एससी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 180 होगा, यहाँ पे 170 होगा, और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 172 170 जेआरएफ के लिए लगेंगे आपको, और 160 आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगेंगे। तो स्टूडेंट नियर अबाउट मेरा जो एक एनालिसिस जो मैंने किया है, तो उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग इतने आप अगर आप ऑप्टेन करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं स्टूडेंट। सो ये मेरा एनालिसिस था स्टूडेंट। तो नियर अबाउट ये लास्ट टाइम भी सही था,
क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से किए जाते हैं, बच्चों से कांटेक्ट करके उनसे क्वेश्चंस का लेवल पूछ के। तो ये एक नियर अबाउट सही है, और एनालिसिस बाकी इतने साल का मैंने आपके आंखों के सामने किया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये एनालिसिस हो सकता है स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच।